एम कैसे गुड, हो थैंक मैडम? यू। अर्शिदा जी कैसे हो आप? यस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया हो ना एकदम। कैसा क्या हम्म। हालचाल है मुंबई में? हेलो। फंसे हेलो। हैं, लॉकडाउन है, चालू है तगड़ा। केसेस बहुत से बाहर निकल रही है, दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हेलो बीना जी। बीना जी अभी हेलो, शायद ज्वाइन नहीं हुए कैसे हैं। हो? हाँ जी। ऑडियो ऑडियो नहीं है। हाँ, ऑडियो नहीं आ ऑडियो नहीं आ रहा उनका। वो जैसे ही बात होती है तो उनको रखा तो है मैंने ग्रुप में, लेकिन अभी वो शायद नहीं है। तो हम्म। सबसे पहले तो अपने जितने भी वो बीना जी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है जसवंत जी। मुझे आपको उनको बीना जी की आवाज आवाज आ रही है क्या? उदय जी आपको बीना जी की आवाज आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, उनकी हमें उनकी नहीं आ लिप्स रही। मूवमेंट समझ में आ रहा है कि वो कुछ बात करना चाहते हैं, बट वो यहाँ तक नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब मुझे तो उनका ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आ रहा है। उनका आ रहा है क्या? हाँ। तो शायद। परसों हाँ, परसों मोदी साहब ने जो भाषण दिया, हाँ, उनके बाद में जो चल रहा था ना, इस तरह से कुछ कुछ वो लग रहा है हाँ, मुझे। हाँ, ऐसा ही कुछ कुछ अभी टेक्निकली चीजें हैं तो सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी अपने ग्रुप पे अपने पेज पे लोग हैं और जितने अपने व्यूअर और आपके स्टूडेंट और आपके बहुत चाहने वाले लोग हैं, सबको बता देता हूँ कि उदय जी हैं और अर्शिदा मैडम है, मुंबई से हैं। इनकी खैर जान पहचान देने की तो मुझे इंडस्ट्री में जरूरत नहीं लगती है। इंडस्ट्री के बहुत नामचीन लोग हैं। सर आपका वेलकम करता हूँ बिस्सा पेज पे सबसे थैंक पहले यू। तो। सर जी अपने शुरुआत करेंगे कि मुंबई के हालचाल तो मैंने खैर पूछ लिए, अहमदाबाद की भी वही है क्योंकि फर्स्ट वो बोलते हैं ना अहमदाबाद मुंबई दोनों फर्स्ट सेकंड पे चलते बस हैं। बस बस। नंबर वाली बात है तो हर एक्चुअली चीज में है। सर अपने शुरुआत करेंगे पहले तो आपका, आप ये प्रोफेशन में कब से हैं और कैसे आए और आपको ये प्रोफेशन में आने का कहाँ से प्रेरणा मिली, आप मतलब कैसे आए इसमें? हम्म हम्म। इस प्रोफेशन में जैसे होता है ना कि ये हमारा जो बिजनेस पहले से पापा हम्म। से सब है, पहले से बिजनेस ओके है, तो ओके। इस में था। बट पापा को हेल्प, तो हम्म। मेरा प्रोफेशन एब्सोल्युटली डिफरेंट था। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, फिर सेल्स ऑफिसर था। फिर हम्म। अचानक पिताजी की तबीयत जरा खराब हो गई थी, इसके लिए मुझे सेल्स हम्म। में एंटर करना पड़ा। अब पिताजी हम्म। की तबीयत तब भी अच्छी है, फर्स्ट क्लास है, पर तब एकदम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो तब हम्म। जो एंटर हो गया, तो बिजनेस जो सेल्स मेरी जो सेल्स की जो मेरी ये थी ना, एक्सपीरियंस हम्म। था, वो मैंने मेरे बिजनेस पे डालना चालू कर दिया। हम्म। पता चला कि अगर अच्छे से बात करते हैं और अच्छे से सर्विस देते हैं, तो बिजनेस हम्म। अच्छा हो सकता है। फिर मैं इसमें पढ़ाई करके आते गया। ये बात है तकरीबन 1986, 87, 85 की। तब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ सर। ओहो, यस। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरत थी। मैडम आपसे पूछेंगे कि आप शादी के बाद आए या पहले से थे इस फील्ड में, या कैसा, आप कैसे ज्वाइन हुए? आ, मतलब ये प्रोफेशन ने शादी करवाई या शादी में से ये प्रोफेशन आया? एक्चुअली ये दोनों है, लाइक मुझे इंटरेस्ट था ये प्रोफेशन में, बट ऐसे हालात नहीं थे। मतलब मेरे फैमिली में ये प्रोफेशन में आना इतना मंजूर नहीं था। थोड़ा एकेडमिक काम करना एंड हम्म। मतलब एक्सपेक्टेशंस बैंक मैनेजर बनना या कोई अच्छे से हाई प्रोफाइल जॉब में या एमबीए करना, हाँ। ये थे। बट देन ये इंटरेस्ट था, मुझे पहले से इंटरेस्ट था, बट वो उतना मैं सीख नहीं पाई। थोड़ा सा मम्मी ने सपोर्ट करके जितना मैंने सीख लिया उतना। हम्म। बट देन मुझे ये मिले, तो आई थॉट कि चलो अभी अपनी चाहत भी है एंड ये बंदा भी सेम लाइन का अपने को मिल गया है। सो हम्म। आई थॉट कि हाँ, तो ऐसे हो गया बाद में कि शादी के बाद फिर मैं फुल फ्लेज आ गई। उसके बाद में मैंने मेरी ट्रेनिंग्स की सारी एंड आगे आगे सीखते गई। एबीटीसी किया, फिर सिडेस्को किया, फिर हम्म। एकेडमी में पार्ट लेना शुरू किया, लाइक ज्वाइन किया एकेडमी, सिखाना शुरू किया। तो उसके बाद जर्नी उसके बाद में चालू हुई। चाहत जब मैं आई थिंक 11th या 12th में पहली बार कोई सलोन में पैर रखा था हम्म। आईब्रोज करवाने, तब से थी, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल मतलब ये बात ऐसी हुई आपने जो कहा अकॉर्डिंगली कि उस टाइम पे की बात करें तो तब नो डाउट ऐसा था कि ये प्रोफेशन को एक अलग लेवल पे एक अलग सोच से देखते थे। जो आज की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो ग्रो है कुछ अलग है। तो यस। उस टाइम की जो बात थी वो अलग ही थी, नो डाउट 100% की बात है। अ, अ, बिल्कुल बहुत अच्छा किया इस इंडस्ट्री में आके आपने, और आपका काफी योगदान भी रहा है इंडस्ट्री में। शायद ये कोशिश कर रहे हैं अपने ज्वाइन होने की, अगर ज्वाइन होते तो बीना जी। उदय जी आपसे एक क्वेश्चन करूंगा मैं। बोलिए ना सर। अभी जैसे बात किया अपन ने स्टार्टिंग के, सर ने कल परसों जो दिया, तो अभी ये सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज हम्म। की घोषणा की है, तो ये पैकेज से ब्यूटी सैलून को कोई फायदा होगा? अगर फायदा होगा तो कैसे होगा?
या उसके बारे में कोई नहीं जानते तो उसके बारे में आपको जो जानकारी आप देना चाहो ताकि लोगों को इससे आइडिया रहे, क्योंकि आप मुंबई में बैठे हो तो नो डाउट आपको थोड़ा अपडेशन ज्यादा होगा। यस यस सर, आत्मनिर्भर मतलब ये ऐसा उनका कहना है कि जैसे गांधी जी ने बताया था स्वदेशी, हम्म यू नो, तो वही आज हो रहा है कि हमें हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी एक बीच में ऐसा हो गया था कि हमें सारी चीज फॉरेन की चाहिए, कपड़ों हम्म लत्तों से लेके जूते से लेके एवरीथिंग, टीवी, जो भी बाहर का ही अच्छा, ये एक बीच में हम्म ऐसा हो गया। और अच्छा हम्म करते करते तभी अच्छा माल मिल रहा था, लेकिन जब एकदम चाइना का मार्केट आ गया और माल आपको भी पता है कि डुप्लीकेट माल बिल्कुल मिलते गए, तो मैं हमेशा बिल्कुल ये सोचता हूँ कि चाइना का डुप्लीकेट माल लेने से अच्छा हमारा इंडिया का कितना अच्छा है। बट लोगों की हम्म मेंटेलिटी एकदम हम समझते हैं कि मेंटेलिटी नहीं थी कि नहीं, इम्पोर्टेड इज इम्पोर्टेड। हम्म बट जब मोदी जी ने आंखें खोली कि नहीं, हम्म हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, और उसके हम्म पहले ही लकीली कैसा होगा कि जब लोग हम्म बाहर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, एट द सेम हम्म टाइम हमने हमारी कंपनी चालू कर दी थी, क्योंकि हम हम्म, चाहते थे कि स्किन अमोर की कंपनी, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हाँ प्रोडक्ट इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया चाहिए, एफडीए प्रूफ होने चाहिए, और इसका प्रोडक्शन पूरा मुंबई में, इंडिया में ही होना चाहिए। और इंडियन लोगों को अभी वो समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ जिनको भी प्रोडक्ट है वो कितने अच्छे हैं। ये सब भागना था ना, वो अभी बंद हो गया, वो एक अच्छी बात हो गई है अभी ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया प्रोडक्ट आपकी जो आपकी प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली वो किस मतलब बेस पे है, मतलब ब्यूटी मतलब मेकअप या किस में है ज्यादा आपकी प्रोडक्ट्स हैं अ, ये जो आपके हमने बारे में? जी, जी, हम्म ये जब हमने ब्रांड लॉन्च किया स्किन हम्म अमोर, तो हम्म वेरी ऑनेस्टली आज जो अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने जो ये दिया टीवी पे, जो उनका ये था हम्म रिले था, तो हम्म वो उसको रिलेट करके मैं बोल सकती हूँ कि प्राउड टू बी इंडियन, कि हम्म इंडियन ब्रांड है ये पूरा, आत्मनिर्भर जो बोलते हैं वैसे। हम्म नाउ फॉर 2 इयर्स दिस ब्रांड इज एस्टैब्लिश्ड, हम्म एंड ये बेसिकली ब्यूटी रेंज है, प्रोफेशनल हम्म रेंज है, ब्यूटी रेंज से भी ज्यादा हम्म मैं बोलूँ दिस इज प्रोफेशनल रेंज फॉर द सलोन। प्रोडक्ट्स हम्म भी हम ऐसे रखे हैं, हमने होम केयर भी जो है वो हम्म प्रोफेशनल होम केयर है, कि सलोन से हम्म बिकना चाहिए, ये हमारा उसके पीछे उद्देश्य था कि जैसे हमने देखा कलर कंपनीज भी उनके शैम्पूज देते हैं, कंडीशनर्स देते हैं जो सलोन में बिकते हैं। सलोन हम्म आपका जो प्रोफेशनल रहता है, जो थेरेपिस्ट रहता है, वो एडवाइस करने के बाद में आप उसे यूज करो। सो वो लेवल पे ये सारे होम केयर के प्रोडक्ट्स एंड सारे प्रोफेशनल केयर एंड जो हम्म बेसिक रेंज जिसे हम बोलते हैं कि एक सलोन की जरूरत होती ही है, जैसे फेशियल है या हेयर हम्म स्पा करना है या हम्म बालों में शैम्पू कंडीशनिंग करना है, ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उनको नजर रख के ये रेंज पूरा लॉन्च किया है। एंड ऑनेस्टली वी वर अबाउट टू लॉन्च उसके आगे का रेंज जो मॉनसून के लिए सूट करेगा एंड ऑल, बट अभी 2 महीने लॉकडाउन में फंसे हुए हैं सब लोग, तो लेट्स होप जून में वो आगे बढ़ पाएगा एंड और ज्यादा रेंज लाइक पेडिक्योर्स है या शैम्पू के कुछ वैरायटीज लाने थे, फेस वॉशेस, वो भी आ जाएगा। तो ये ब्रांड इस हिसाब से बनाया हुआ है कि दिस इज फॉर इंडियंस बाय द इंडियन, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत शुभकामना और प्रोडक्ट और ज्यादा बनाते जाओ और इंडियन मेक इन इंडिया और अपना आत्मनिर्भर वाली जो बात है उस पे ये चीजें अच्छी होगी फ्यूचर इसका, और सीरियसली थैंक करने जैसे बाकी के लोग भी सोचे वो चीजों को कि क्या अपना बना सके जिसमें जो एबिलिटी और जो है अपने हिसाब से उनको बिल्कुल करना चाहिए। उदय जी आपसे एक क्वेश्चन था कि एक्चुअली बीना जी का वॉल्यूम नहीं आ रहा है अपने को, वो शायद वीडियो में तो कनेक्ट हुई है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है उनका। अ, तो उदय जी आपसे ये था कि आपके एकेडमी काफी सारे हैं ऐसे मैंने सुना है, राइट? और आपकी स्किन और हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं उसके लिए तो मैडम ने बात किया। तो जो एकेडमी है उसमें आप क्या पर्टिकुलरली कोई स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी इंडिया में एकेडमी लोग चलाते हैं, तो उसमें क्या अलग होना चाहिए और एकेडमी में क्या चीजें को डिफरेंशिएट करना चाहिए, मतलब एक एक बोलते हैं ना कि सच्चा ज्ञान अच्छा ज्ञान या कैसे साफ सुथरा ज्ञान, क्या फर्क होता है उसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? सर, मैंने आपको पता कि मैं 86 87 से इस इंडस्ट्री में आया, तभी हम्म, इसमें एजुकेशन नाम की चीज इतनी नहीं थी, मतलब बिल्कुल। जो कर रहा है वो कर रहा है। और हम्म जब मुझे पता चला कि रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन रिस्पेक्ट नहीं था, तो हम्म मैंने पहले वो ज्ञान लेना चालू कर दिया। जब मुझे हम्म पता चला कि नहीं, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं मुंबई से निकल के लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, न जाने कहाँ कहाँ पर जाके सीखा। अब हम्म सीखने के बाद में क्या होता है ना कि इतना सीखने के बाद में भी हमारी वैल्यू क्या है कि जो बाजू वाला काम कर रहा है उसी में वैसी ही थी। ऐसे हम्म टाइम पे हमें समझने लगा, मैंने ये समझा कि थोड़ा सा नॉलेज बांटना चाहिए, कि हम लोग बोलते हैं कि शेयर करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो हम बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। नॉलेज शुरू करते वो क्लासेस ही चालू कर दिए 1996 से हमारे आज ओहो! क्लासेस है। अच्छा, राइट, अब राइट। वहाँ पर क्या होता है कि आज भी आप अगर देखते हो अहमदाबाद हो या पूरे इंडिया में एक बिल्डिंग में 4 सैलून्स होते हैं, 4 पार्लर होते हैं और हुँ, सबके सब स्ट्रॉन्ग है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छा काम करते हो बट योर एजुकेशन इज़ नॉट गुड। तो उनको हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक ये सारा चीज़, चाहे आप ब्यूटिशियन बनो, चाहे हेयर ड्रेसर बनो या कोई भी इस फील्ड में आते हो, तो इसको ग्लैमरस फील्ड समझ हुँ, के मत आओ, कि खाली मस्ती है, हुँ, मज़ा है, कमाल है, नहीं इसमें बहुत कड़ी लगन है, मेहनत है, काफ़ी कुछ है। तो इसमें आने हुँ, वाले लोगों को अच्छे से पढ़ाई करके पूरा मतलब अभिमन्यु जैसा नहीं, कि खाली चक्रव्यूह तोड़ना आता है, ऐसे नहीं। हुँ, पूरी तरह से नॉलेज इस फील्ड में अगर हो तो आप सैलून या पार्लर डाल सकते हो, ये मेरा मत है। और वैसे ही ट्रेनिंग हम लोग उनको देते हैं। सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस नहीं है। उनको लगता है कि ये थोड़ा-सा कोर्स किया, थोड़ा-सा मैंने बिज़नेस किया, 4 पैसा कमाया तो मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं। तो सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंस है, उसके बाद में दूसरे एग्ज़ाम्स कितने इम्पोर्टेंस है, इंडियन सगळे सब एग्ज़ाम्स कितने इम्पोर्टेंट है, वो भी हम उनको बताते हैं और सिस्टम से लेके जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल। एग्जाम्स और क्लासेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड में आना है तो पहले जैसा नहीं है कुछ भी नहीं हो रहा है तो चल आ जाए एडजस्ट करे काम बिल्कुल नहीं सर ऐसे बिल्कुल, तो बस बिल्कुल हम सही बात है कि हाँ, वही आप जैसे कि पहले का ये था कि भई चलो वो सीज़र हाथ में आ गया पकड़ना तो चलो हाँ काम शुरू कर लो, वो नहीं है। वो अभी मतलब एजुकेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे जा रही है, इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है और आगे लेके जाना है, नो डाउट आप लोगों को लेके जाना है। अ, मैडम आपसे एक क्वेश्चन था। जी। अ, आप और सर तो बहुत सालों से हो इंडस्ट्री में और हमने सुना है कि आपका सन भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है, तो पर्टिकुलर उसकी क्या मास्टरी और उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? श्योर, बट उसके पहले ना हमारे काफ़ी सारे दोस्त आपके चैट में जुड़े, उनको मैं हाय बोलूँगी। अशोक हाँ, पालीवाल बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जी, बहुत लोग बहुत भी है, लोगों ने मतलब हैदराबाद से काफ़ी लोगों अपर्णा ने दवे हाँ। जी भी आए हैं, वो भी शामिल। हुँ, देन ऐसे काफ़ी सारे लोग मुझे अभी दिखे, दिवेश भाई है प्रकाश हमारे। भाई है, अपर्णा जी है, बीना अपना दिव्येश भाई है, उत्तम भाई हैं, जी, बहुत जी, लोग हैं जी, अपने उत्तम मतलब जी आपके भी जानने है। वाले। यस, यस, हाँ यस, यस। बहुत तो सारे हाय हैं टू ऐसे ऑल जिन्होंने ये चैट जॉइन किया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रीटा मृणाल यस, यस, देयर यस आर सो मेनी पीपल। हुँ, नाउ आपका सब्जेक्ट मेरा बेटा हुँ, कैसे था ना कि ऐसा उसमें ना कोई फोर्स नहीं था कि उसको ये ही करना है, बिकॉज दिस इज फैमिली बिजनेस। क्योंकि हुँ, मेरे ससुर जी भी यही प्रोफेशन में है, उसके बाद में उदय जी भी यही प्रोफेशन में है। हुँ, तो ऐसे जरूरी नहीं था कि वो इसी में आए। हाँ, तमन्ना थी, लेकिन कभी उस पर फोर्स नहीं किया था। उसका एप्टीट्यूड भी काफी अलग था। हुँ, बट देन सडनली उसको एक दिन ऐसे फील हुआ कि मैं ये सीखता हूँ। हुँ, तो फिर हमने बोला उसको रुक के कि भाई अभी तक हमने मतलब तू तेरा एकेडमिक कर रहा है और भी कुछ हुँ, कोर्सेज कर रहा है, बट यहाँ पे आना है तो तेरे को पूरा आना पड़ेगा। लाइक थोड़े दिन सीख लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे खेल नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज अपना फैमिली बिजनेस है। तो होप्स भी फिर बढ़ेंगे लोगों के, तो वो सोच के तुम कदम रखना इसमें। बस ऐसे ही 2 महीने सीख लिया, 3 महीने सीख लिया, वो नहीं चलेगा। तो उसने बोला ठीक है, पहले आप बोलो मत किसी को मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं हुँ, सीखूंगा। तो हुँ, उसने घर की एकेडमी थी, उसने ज्वाइन किया, वहाँ पे सीखना शुरू किया। अच्छे से सीख रहा था वो, उसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, एंड बेसिकली हुँ। थोड़ा सा क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक माइंड है, तो समझ में अच्छी अच्छी बातें आ जाती है उसके, फटाफट आ जाता है वो समझ। तो जीन्स में रहेगा ना मैम। जी, 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 जी। तो वो बिल्कुल। हुआ, देन हमने उसको फिर आगे हुँ, का एजुकेशन बाहर भेज के करवाया, उसका बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुँ, करवाया फिर। बट इसमें मैं ये बताऊँगी आपको कि जहाँ पे वो सीख रहा था, बाद में जाके बाहर की एकेडमी में जाके, हुँ, तो एक दिन वो वहाँ पे सीज़र ओवर कोम्ब कर रहा था। हुँ, एंड वो जब वो कर रहा था सीज़र ओवर कोम्ब, तो ऑनेस्टली उसके ट्रेनर्स वहाँ पे आके खड़े होके उसका सीज़र ओवर कोम्ब देख रहे थे। और हुँ, उन्होंने बोला, भाई तू सीख तो हमारे एकेडमी में रहा है, लेकिन ये हुँ, सीज़र ओवर कोम्ब कहाँ से सीख के आया? तो हुँ, वो बोला, मैं पैदाइशी लेके आया हूँ सीजर ओवर को, मैंने मेरे डैडी से सीखा है वो। सो ही इज रियली फाइन इनटू इट। एंड जब उसने सीखा तो उसके बाद में उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है अभी तक। लाइक वो लॉरियल के साथ 3 साल तक टेक्निकल ट्रेनर था, उनका पूरा सेंट्रल इंडिया संभालता था वो, छत्तीसगढ़ एंड वो हुँ, सारा रीजन उसके हाथ में था वो टाइम पे। एंड बिलीव मी, दैट टाइम हिज एज वाज 18, बट वो अकेला रायपुर रह के एंड नागपुर रह के वो जॉब कर रहा था। तो वो उसने किया 3 साल तक। एंड फिर उसने आके घर का बिजनेस संभाल लिया। तो ना अभी पूरा सलोन्स एंड जो भी है वो देख लेता है। सलोन बढ़िया। इज हिज डिपार्टमेंट। यस। वेरी गुड। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो मतलब जीन्स में जब बताया ना कि वो हमारे मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैडम से बात हो रही थी, तो वही बात है, उनके भी फैमिली में थे।
तो गुजराती में कहावत है, मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, मतलब वो उनके वैसा है। सर आपसे एक क्वेश्चन था कि आप आईबा और बहुत सारी संस्था में जुड़े हुए हो ऑल इंडिया उसमें, तो उसकी तरफ से आपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये अभी के जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली लेटर वगैरह रिक्वेस्ट डाले हुए, तो उसमें से कोई क्वेश्चन मतलब आया है आपको कुछ, उसके अकॉर्डिंगली कुछ आपसे भी कम्युनिकेशन हुआ है चीजों को? आज तक मैंने 3 मेल किए, अब भी रिसेंटली कल परसों की बात है 13 मई को मैंने जो मेल किया उसका रिप्लाई तो आया है कि भाई तुम्हारे मेल हमारे पास आ गए, आपको जल्दी हम मिलते हैं। और हम ट्राई कर रहे हैं कि एक जूम मीटिंग की ट्राई कर रहे हैं ताकि उस मीटिंग में हम सामने फेस टू फेस बात कर सके, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है समझना उनका काम है। तो ये काम चल रहा है पूरी जोरों शोरों से, पूरे इंडस्ट्री होपफुली अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, पूरे इंडिया में ही नहीं तो समझो, अगर महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में सारे लोगों को बोला है कि जिले जिले तक जाओ, जिला कलेक्टर को लेटर दो। वैसे ही गुजरात, वैसे ही पूरे इंडिया में कलेक्टर को पकड़ो, हर एक एरिया में सब लोग जितने ज्यादा हो गए लोग उतने लोगों ने उनको ये देना चाहिए, ऐसा मेरा है। कल एक अकेले का काम नहीं है सर, एक अकेले संस्था का भी काम नहीं, फिर भी आईबा हम अच्छा सा काम हम कर रहे हैं, ज्यादा करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सेफ्टी अभी की प्रॉब्लम्स तो है, बट आगे अब जब सैलून्स खुलेंगे तब क्या करने का, तो उसके पीछे भी हम ज्यादा लगे हुए हैं, सेफ्टी कैसे रखने का, सैनिटाइजेशन कैसे करने का, तो काफी सारा काम हम कर रहे हैं बैठे बैठे साथ ही में ऐसे। तो ये बिल्कुल जरूरी भी है अभी टाइम, ये यही चीज है अभी, क्योंकि लोगों को जो एक बोलते हैं कि जो छोटे सलून वाले लोग हैं उनको सपोर्ट आप लोगों की जो है वही बड़े मतलब बड़े लोग हैं या बड़े इंडस्ट्री में जो आगे कर रहे हैं वही लोग उनके लिए कुछ मेहनत करेंगे दौड़ेंगे तो उनकी बात से कुछ शायद कुछ फायदा हो, उनसे चीजें वो करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। अपने साथ शायद बीना जी जुड़ रहे हैं लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा है अपने पास, आपको भी नहीं आ रहा होगा आवाज में भी। बीना जी आपको आवाज आ रहा है क्या? उनका स्माइल दिख रहा है बहुत अच्छा। हाँ, वही वो आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है उनका अपने पास, कोई कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं अपन। यहाँ काफी सारे लोग यहाँ पर हाय हेलो कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं जैसे हाँ बिल्कुल या सर बोलिए सर। हाँ सर, मैं कहने का मेरा मतलब है ना सर कि हम काम कुछ ना कुछ कर ही रहे ऐसे। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है तो बस अपना काम बंद हो गया तो कुछ भी करो, नहीं, हम दूसरे तीसरे दिन से ही फ्यूचर का धोखा समझ में आया हम लोग को क्या होने वाला है, क्योंकि एक दिन में और एक महीने का नहीं था, ये भी समझ में आ रहा था। तो उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, लेटर कौन सा लिखना चाहिए, कारीगर जो हमारे स्टाफ है, जो हमारा ही नहीं पूरे इंडिया में जितने काम कर रहे हैं उनको हम लोगों ने कम से कम 15 दिन से ये कहा है, हाथ में ग्लव्स पहनो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ में सीजर होल्ड करो या ब्रश पकड़ो, व्हाटएवर, बट ये सारा चीज आपको करना ही करना है। जिस दिन सैलून खुलेगा आप हाथ में ग्लोव्स डालोगे तो आपके हाथ से चीज गिरेगी, फिर आपको फेस शील्ड डालोगे, या तो अगर आपका चश्मा है फिर वो गर्म ज्यादा होता है, हीट की वजह से फॉग हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें आएगी, तब क्या करोगे? उससे अच्छा 10-15 दिन से उनके पीछे लगाओ कि सारे लोग दिन में 2 घंटा ये प्रैक्टिस करने का। और मैं सबको रिक्वेस्ट आज भी कर रहा हूँ कि प्लीज आप खुलने के बाद में ये करूंगी वो करूंगा नहीं करने का, आज से प्रैक्टिस चालू करो, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से। बिल्कुल रिक्वेस्ट, और ये बिल्कुल जरूरी भी बात है क्योंकि लोग अगर इतने टाइम बैठे, वो कई अपने वो मैम्स आते हैं कि वो मैम्स में वीडियो में देखे कि मैं क्या काम कर रहा था, ऐसे मैम्स आए अभी लॉकडाउन में, तो वो चीजें अपने साथ ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। शायद एक बार कोशिश कर रहे हैं लोग जुड़ने की, जुड़ जाए तो देखो बीना जी नहीं हो रहा है उनसे भी। हेलो नहीं हो रहा है जी, आप बीना जी हम आपको सिर्फ देख रहे हैं। हेलो बिल्कुल। सर बाकी अभी जैसे बात और चीजें हो रही थी, मैडम मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, ये हमारे बीसा प्लेटफॉर्म पे कपल इंटरव्यू पहला है आज, फर्स्ट कपल इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? तो कपल इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आप ये दोनों लोग साथ में प्रोफेशन में हो, बिजनेस में, तो वो बोलते हैं तू मैं में होना, या तो किसका कंट्रोल है आप में? मतलब जनरली तो नो डाउट घर होम मिनिस्टर का ही राज होता है, पर फिर भी खाली घर में या होम में, ऑफिस में, दोनों? वैसे आपने बराबर बोला, राज होम मिनिस्टर का ही होता है, लेकिन कंट्रोल फाइनली प्राइम मिनिस्टर कर लेता है ना, तो इट्स लाइक तो सारे मिनिस्टर पूरा मंत्रिमंडल बैठ के ही फैसला होता है, तो तू मैं होती है लेकिन फैसला पूरा फाइनली मंडल के हाथ में ही होता है। हाँ, मंडल का फैसला तो सही है। हाँ बताइए क्या होगा कि मुझे ना ऐसे लोग शेयर कहते हैं कि, और कोई तो स्पेशल ऐसे बोलते कि तो महाराष्ट्र का शेयर है सर आप,
लेकिन उनको ये नहीं पता कि शेर पे भी कोई ना कोई बैठता है घर पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। देवी है, उनको शेर पे ही बैठते, इसके लिए मैं शेर हूँ मगर घर पे देवी जी है। ऐसे। देवी जी है, बिल्कुल, बिल्कुल। शेर की सवारी देवी जी करेगी, बिल्कुल बात तो सही है। सर जी मैं और मैडम आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप पर्टिकुलर आप मेकअप में आप देखते हो ना आप ज़्यादा काम मैम? मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, बट मेरा मेन फोर्टे जो है वो कॉस्मेटोलॉजी है, लाइक स्किन ओके। में मैं ज़्यादा काम करती हूँ। अच्छा, तो स्किन के अकॉर्डिंगली आप अभी अपने जो लोग हैं उनको कुछ आप जिसमें मास्टर हो और उसके अकॉर्डिंगली क्या चीजें अभी अभी के टाइम पे जो घर पे पोजीशन बैठे हैं लोग, एक तो जनरल पब्लिक की बात है और अपने हुँ। आर्टिस्ट लोग दोनों के काम में आए ऐसी क्या चीजें आप बताना चाहोगे? अभी मैं सच बोलूँ, सब लोग बहुत ही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ है, हाइजीन है, सेफ्टी है, क्योंकि काम तो अपना काम है, वो तो बदली होने वाला है नहीं। मतलब हम एक हम्म स्टैंडर्ड पे अभी काम कर ही रहे हैं, आर्टिस्ट हर कोई है यहाँ पे। हम्म बट अब जो काम करने का तरीका है, उसे हमने हम्म बदलना है थोड़ा-सा। जैसे हम्म मास्क हम पहले भी पहन लेते थे, बट अब वो हम्म ज़रूरी चीज़ों में आ गया है। हम्म मास्क हो या ग्लव्स हो, आज तक कोई हेयर ड्रेसर ग्लव्स डाल के बाल नहीं काटता था। कलरिंग हम्म करते थे हम, स्ट्रेटनिंग, हम्म पर्मिंग कर लेते थे ग्लव्स डाल के। हम्म बट हमने कभी हेयर कट ग्लव्स डाल के नहीं किया, बट अब वो करना ज़रूरी होगा। एंड करना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं, तो हम ये कर रहे हैं, ये क्लाइंट्स पे जताना भी बहुत ज़रूरी होगा। हम्म क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत, हम लोग जब काम करते हैं बहुत क्लोज कांटेक्ट में काम करते हैं, पहली बात। हम्म दूसरी बात, डॉक्टर्स का जितना सेंसिटिव प्रोफेशन है, उतना अभी हमारा भी सेंसिटिव प्रोफेशन है। तो हम्म वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इसके लिए सब लोग कोशिश करें, जैसे हमने अभी ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल से नॉर्म्स बनाए, बीडब्ल्यूएसएससी ने हमने हेल्थ हाइजीन सेफ्टी के नॉर्म्स बनाए हैं, जो हम सबको पब्लिश करेंगे। एंड वो लोकल लैंग्वेजेस में भी बनाए गए हैं। जैसे गुजरात के लिए गुजरात में पब्लिश हो जाएगा। सो फॉर गुजरात यू हैव इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। तो एक राइट लोकल छोटे से छोटा जो होगा बंदा, से हम्म फ्रीलांसर है या छोटा सा एक कस्बे में कोई सलोन है उसका, वो हम्म भी उसे पढ़ पाएगा। जो चौथी पास है वो भी उसे पढ़ पाएगा। एंड उसको वो समझ पाएगा कि उसने क्या सावधानी बरतनी है। तो अलग बिल्कुल अलग सेक्शंस के लिए भी हमने नॉर्म्स बनाए, जैसे हेयर आर्टिस्ट ने क्या ध्यान रखना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट ने क्या ध्यान रखना चाहिए, ब्यूटी हम्म थेरेपिस्ट, नेल आर्टिस्ट, स्पा हम्म थेरेपिस्ट, ऐसे हर एक हम्म को अलग अलग करके जॉब रोल्स के हिसाब से हमने उनको हम्म सेग्रीगेट किया है। सो इट हम्म इज अ वेरी यूजफुल थिंग। एंड ये जो है वो हम्म गवर्नमेंट की बॉडी, डब्ल्यूएसएससी, हम्म एनएसडीसी के अंडर आता है, राइट? तो इट हम्म इज बहुत आपको, आपके लिए जरूरत ही हो जाएगा वो। एंड इजी लैंग्वेज में सबने ट्रांसलेशन करके दिया है। तो ये हम्म एक काम हम सब मिलके कर रहे हैं। जैसे हम्म अभी मेरा वेनेसडे नहीं तो थर्सडे को शायद हम्म आपका जो सूरत है, उनके यहाँ की ब्यूटिशियंस के लिए एक हेल्थ एंड हाइजीन पे लेक्चर हम्म सूरत में ही एक मेरी फ्रेंड है वो अरेंज कर रही है, कि उनके लिए पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देना है, कैसे हम्म सावधानी रखनी है, क्या यूज करना है, क्यों यूज करना है। सिंपल बात है, हम सलोन में आते हैं तो डोर नॉब खोल के आते हैं, तो वो हम्म डोर नॉब की भी कैसे सावधानी रखनी है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वहां से लेके क्लाइंट अपने को पैसे दे के बाहर जाने तक पूरे प्रोसेस हम्म में ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, अप इन्फेक्शन ना हो। काफी सारी चीजों का हमने ध्यान रखना है, तो उस पे ही अभी काम कर रहे हैं। मैंने किसी को हेयर कट सिखाने की या फेशियल सिखाने की जरूरत नहीं है, बस अभी मुझे उसमें क्या ऐड करना है वो बताने का टाइम है। एंड अभी काफी उस पे अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, आप तक भी आ जाएगा। जैसे वो नॉर्म्स एक बार आएंगे तो आप तक भी पहुंच जाएंगे। आई थिंक 1 या 2 दिन की दूरी है उसके सारे लिए। लैंग्वेजेस में। सारे लैंग्वेजेस में, जितने इंडिया के फेमस लैंग्वेजेस हैं, मराठी में हम्म बन चुका, गुजराती में, पंजाबी में, ओडिसी, बंगाली, तमिल, मलयालम। काफी सारे लैंग्वेजेस में, ऑलमोस्ट 12 लैंग्वेजेस में हमने उसको ट्रांसलेट किया है, ताकि कोई भी उसे पढ़ सके इजीली। हिंदी इंग्लिश तो है ही सबके लिए अवेलेबल ऐसे। बिल्कुल। उदय जी तो ये जो लैंग्वेजेस में ये नॉर्म्स जो बनाए हैं वो कहाँ-कहाँ से उपलब्ध होंगे? कहाँ लोगों को जानने मिलेंगे? वो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डिजिटली मतलब कहाँ कौन से सोर्सेज़ से है? ताकि लोग अभी देख रहे हैं तो उनको पता चले कि शायद कोई कहीं से नहीं कनेक्ट हो उसको मिल जाए। फिलहाल सारा चीज डिजिटली, सारी चीजें ओके। डिजिटली आ जाएगी। और ये BWSS ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर्स के लिए इंडिया ने सारा चीज बनाया है, उसमें हम भी है। तो सारे हुँ, लोग मिलकर ये सब काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया में सारा जब जाएगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन सेट भी आएगा कि हुँ, उस क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ते हैं और उसका सही जवाब देते हैं, तो हुँ, बी ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल से आपको सर्टिफिकेट भी आएगा कि आप हुँ, सैलून खोल सकते हो। ताकि कुछ कुछ
जैसे कि सैलून खोलना तो आजकल आपको पता है कोई लाइसेंस भी लगता नहीं, सब कर रहे हैं। आज हम मार कहाँ पर खा रहे हैं आपको पता है, सॉरी जरा सा मैं बाजू में सब्जेक्ट लेके जाता हूँ। आज जब हमको पूछते हैं कि कितने सैलून्स इंडस्ट्री में है, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 लाख है मुंबई में, 1.5 लाख है। तो हम पूछा जाता है कि आपके ये कितने हैं, मतलब सर्टिफाइड कितने हैं? जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स किसने भरा है या रजिस्ट्रेशन कितना किया? तो हमारे पास जवाब नहीं, 30% खाली लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया, बाकी सब तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे अगर सरकार कुछ अगर मेहरबानी भी करती है, कुछ पैकेज देती है, तो मिलेगा किसको? जो रजिस्टर्ड है उसको। वैसे ही इस में कैसा हो गया कि अब जो BWSSC ने सारे प्रोडक्ट निकाले, आई मीन टू से सारा लिखा पड़ा है अच्छे से, तो वो भी जो रजिस्टर्ड है उनको ज्यादा करके जाएगा। बाकी जिनको पता ही नहीं उनको हम लोग, जैसे आप हो मैं हो, हमारा जो प्रयास है उस प्रयास से हम उनके पास पहुंचाएंगे सारा, बट सारा डिजिटल। तो उसके लिए भी काफी एक प्लान है अभी, वो भी मैं आशीष जी को बोलूंगा कि जरा वो प्लान बताना कि हम किस तरह से करने वाले, क्या है इन बिटवीन। जरा अशोक जी पालीवाल को मैं वापस से थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि इतना समय के मतलब बेचारे दे रहे हैं वो। लास्ट टाइम 2-3 बार उन्होंने मेरे सारे जो शोज थे वो अटेंड किए थे और मैंने हम उनका देखा था। फिर अशोक चौहान जी है, काफी है, ज्योति जी है, प्रकाश भाई, अरे बहुत लोग हैं। थैंक यू सो मच। शायद मैं 2-4 नाम और पढ़ूं बाद में, अदरवाइज थोड़ा गड़बड़ होगा, इसके लिए मैं इस इंटरव्यू में आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अर्शिदा जी, आपके लिए क्वेश्चन है वर्षा पारेख का। अर्शिदा मैम, मैं आपको अर्शिदा मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा एक सवाल है, आफ्टर प्रेगनेंसी स्किन बिगड़ जाती है तो क्या करना चाहिए? अभी वर्षा ये पारेख का अगर आपके हाँ, हाँ आपके सीक्वेंस में आता है तो, क्योंकि इसका जवाब बहुत लंबा है अच्छा। तो हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो हम नॉर्मल केयर लेते हैं स्किन की, तो प्रेगनेंसी के बाद वो लेती रहनी चाहिए। जैसे स्किन को हाइड्रेट करना, मॉइस्ट रखना। अगर आपको पिगमेंटेशन की तकलीफ हो रही है, तो आपके यहाँ पे जो भी आपकी जो ब्यूटी थेरेपिस्ट रहेगी, उसके एडवाइस से पिगमेंटेशन पे कोई क्रीम्स या मॉइस्चराइजर जो भी होगा ट्रीटमेंट, वो आप ले सकते हो उसके लिए। फिलहाल जब प्रेगनेंसी के बाद हम 2-3 महीनों तक घर में रहते हैं, 2 महीने का पीरियड होता है जब पोस्ट डिलीवरी हम घर पे होते हैं, तो वो टाइम पे वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूंगी, जो इंडियन कल्चर में बेस्ड मसाजेस एंड बाथ्स एंड खाना पीना जो कुछ भी है ना, वो ये सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए ही किया हुआ है। हम बस वो कल्चर है या पुराना है, ओल्ड फैशन्ड है समझ के उसको बाजू में हटा देते हैं। बट इट इज रियली रिक्वायर्ड इन योर लाइफस्टाइल। अगर आपको फिर से खड़े रहना है, अगर आप ब्यूटिशियन है वेरी ऑनेस्टली, तो आपको तो पैरों पे खड़े रहना ही है आपकी उम्र होने तक। तो वो उसके लिए आपकी हड्डियां मजबूत रहे, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे, उसे ध्यान में रख के वो पूरा डाइट है एक्चुअली। सिर्फ उसका आपने ओवर प्रयोग नहीं करना, ज्यादा बहुत ज्यादा घी लिया या बहुत ज्यादा शुगर लिया, वेट बढ़ना बट ऑब्वियस है, बट उसको लिमिट में कंज्यूम करते, डेली कंज्यूम करते हैं, तो आपको फायदा मिलना ही है फॉर एवरीथिंग, योर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर योर स्किन ऑल्सो। सो आई विल सजेस्ट कि आपके वहाँ पे जो भी आपके जो लोकल ब्यूटी थेरेपिस्ट है, उनसे बात करके आप वो ट्रीटमेंट्स लीजिएगा, बिकॉज हर लेडी का खुद का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग रहता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको सजेस्ट नहीं कर सकती कि आप ये यूज करो, बट वहाँ पे आपकी थेरेपिस्ट आपको जानती है, आपको क्या सूट होगा क्या नहीं होगा वो भी जानती है। तो उस हिसाब से यू कैन टेक सम ऑयल मसाजेस फ्रॉम अरोमा थेरेपी, या फिर आप कोई एंटी पिगमेंटेशन क्रीम ट्राई कर सकते हैं। बट मैं बोलूँगी हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन इज अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट इनटू दिस, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा मॉइस्चर लॉस भी बहुत होता है, बॉडी में से सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, तो यू हैव टू टेक इनटू दैट। तो इसीलिए आप नॉर्मल जो CTM है हमारा, सारी चीजों पे ध्यान रखिए। एंड देन यू हैव सम स्पेशल प्रॉब्लम, जैसे स्किन टैग्स आ गए या दिख रहा है या लेंटिगल्स दिख रहे, तो फिर उसके लिए आपके जो वहाँ पे ब्यूटिशियंस हैं उनसे आप सलाह ले सकते हो उसके लिए। आई बिल्कुल थिंक सही वर्षा बात। सफिशिएंट आंसर दिया है। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने और एकदम सही। मैं इसके बारे में मैं 1-2 लाइन मैं बोलना चाहूँगा। जैसे हम लोग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी बात करूँ तो ब्रह्मांड इवेंट्स जो हमारी कंपनी है, राइट? हम काफ़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जैसे पावर इंडस्ट्री पे ये, तो मेरा एक एग्जीबिशन मैंने किया था अभी 2 साल पहले अहमदाबाद में, मदर एंड बेबी एक्सपो। इट्स पर्टिकुलरली मैटरनिटी, पेरेंटिंग एंड पैटर्निटी एग्जीबिशन था पूरा, जिसमें हमने प्रेग्नेंट वुमन का फैशन शो किया था। और एवरी डे करीबन 5 to 6 सेशन रहते थे, जिसमें प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर एंड बिफोर,
गर्भ संस्कार बोलो आप या योगा बोलो, ड्यूरिंग बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें मुझे तो खैर उस डिटेलिंग ज्ञान नहीं कि बहुत ज्ञानी लोग थे, सेशन दे रहे थे, बट मुझे इतना समझ में आया था कि चीजों को अगर सीरियसली केयर करते हो ना तो स्किन से लगा कर, क्योंकि ये अपने तो बाकी के दुनिया तो लोग है ना अभी सीख रही है, और अपने तो बोलते हैं परंपरागत है, वारसागत है, अपने तो अपना धर्म और अपने भारत तो ये सब चीजों सालों पहले कर चुके हैं। तो चीजें बहुत है, पर उसको ही खाली देखना है, संभालना है। और जो अभी जो मोदी जी ने बात किया, साहब ने बात किया कि आत्मनिर्भर स्वदेशी, यही चीज है। अपनी ही चीज ले जाके बाहर के लोग उसको मॉडिफाइड करके अपने को ही दुगने रेट से बेच रहे हैं। अपना ही ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। अभी उदय कोरोना जी, के बाद में तो पूरे इंडिया को पता चला है कि हम कैसे भारतीय, कैसे रिवाज है, हमारा क्या रिवाज है, पूरा वर्ल्ड में पता हो गया, और आज वो हम लोग को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये भी। आपने देखा नहीं स्टार्टिंग ही नमस्ते ट्रम्प से हाथ मिलाने से नमस्ते पे आके, तो वहीं से बातें कुछ अलग ही शुरू हुई। मतलब चीजें हैं, उसको लेनी चाहिए। और उदय जी, अभी आप क्या कहना चाहोगे अभी के टाइम में जो लोगों को, जैसे मैडम ने बताया उनके अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टूडेंट या अपने चाहने वालों को क्या बताओगे, अभी के पोजीशन में क्या बताना चाहोगे? राइट जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन में आज 50-50 लोग हो गए, 60-40। कैसे पता है कि 60% लोग है ना ऐसे परेशान है, बहुत परेशान है, मतलब खाने के भी वांदे बेचारों के, क्या होगा क्या नहीं होगा लाइफ में मेरे के, मतलब वो बहुत डिप्रेशन में आ गए। 40% अभी भी थोड़े मस्ती में है कि अरे वाह चलो महीना और मिल गया, मैं वो भी यूज टू हो गए, सुबह उठने का, झाड़ू पोछा करने का, ये खाना वाना क्या, मतलब वो उस लाइफ वो भी एंजॉय कर रहे हैं, चलो ठीक है, खुशहाल है। बट वो 60% है वो थोड़े से परेशान है। उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन बचे, हौसला जमा के रखो, क्योंकि अगर टूट गए हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी है, अगर आपको पैसे के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी संस्था है जो आज पैसा भी दे रही है, खाना भी दे रही है, गवर्नमेंट ने अगर हेल्प नहीं किया तो भी बहुत लोग हैं। कभी कभी आवाज दिया करो, हम कहीं से ना कहीं से, मैं तो खुला बोल रहा हूँ ओपनली, जैसे आप, कि कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके हम हमारी इंडस्ट्री के लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे, राइट। तो उनको इतना ही बोलूंगा कि कितनी भी परेशानी आएगी, आपको पकड़ के बैठना है, उसको टूटना नहीं है। बस ये समय खराब है, निकल जाएगा, उसमें अगर आप टूट जाओगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो और अच्छे से खड़े भी नहीं हो सकते हो। तो इस खराब समय को सिर्फ संभालो, जैसे ब्रह्मास्त्र आने के बाद में कैसे सब सो जाते हैं, नहीं नहीं ऊपर, मतलब उसको ताये मत करो, वैसे खराब समय है, थोड़ा झुक जाओ, ये समय निकल जाएगा, फिर से वही चाल जो हमारी है वो चाल से हम चलने लगेंगे। बस इसमें एक है सीख, एक सीख अगर मैं बोलूंगा तो इस फील्ड में जो लोग हैं सर, 2 महीने में अगर कमर टूटती है तो हमको ये भी सीखना चाहिए कि हम मैनेज नहीं थे या हम ऑर्गेनाइज नहीं थे। तो अब सीख मिली है, तो जैसे हमारा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, हम लोग का जो सलून खुल जाएंगे, उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है दिमाग को कि आज के बाद में मैं 2 पैसे कैसे बचाऊं। इन फ्यूचर कभी ऐसा समय आ गया तो आज के जैसे अरे अभी मैं क्या खाऊं क्या करूं, ये सवाल तो कम से कम नहीं उठेगा। तो सबसे पहले है कि ऑर्गेनाइज्ड बनना है। ऐसी काफी सारी बातें, अगर इस पे भी बोलूं तो भी आधा पौना घंटा निकल जाएगा सर। बट इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, जुड़े रहो, अच्छे लोगों के संगत में रहो, प्रैक्टिस करो और अच्छी सी पढ़ाई करो, सेहत का भी ख्याल रखो। ये तो मैं बिल्कुल। जरूर बिल्कुल सही बात है। चीज़ों को पॉज़िटिविटी तो बिल्कुल ज़रूरी है आज के टाइम में, यही सबसे बड़ा, क्योंकि लोग अभी मेंटली टूटेंगे ना, वो बहुत बुरा होगा। तो वो मेंटली बिल्कुल नहीं टूटना है, सबसे पहला पॉइंट ये है। रोज़ जैसे आपने बताया कुछ ना कुछ करते हैं, अभी जैसे बात हुआ अशोक जी पालीवाल जी है, बाकी बहुत सारे अपने लोग, ज्योति मैम है, अर्पणा मैम है, सब लोग हैं, बाकी संगीता मैम है, आप लोग हो, हम लोग हैं, तो बैठ के कुछ कर रहे हैं, क्या इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को चीज़ों को समझ में आए कि हाँ, क्या करना चाहिए। यही चीजों को दिखा रहे हैं, अपना इंटेंशन इसके पीछे का वही है कि उसको पॉजिटिविटी में ले, और उसको लेना भी चाहिए बिल्कुल। एक आपके क्वेश्चन है शायद आपके लिए, एक बात और है कि मैं देख रहा हूँ इस मामले में अभी फिलहाल है ना, कुछ लोग इस चीज का फायदा भी ले रहे हैं। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आयबा है, या और कितने सारे एसोसिएशन जो अच्छा काम कर रही है, साथ ही में कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इस मौके का फायदा उठा के हमें इतना पैसा भर दो, आप मेंबर बन जाओ, हम आपके लिए ये काम करेंगे। सिंपल सर, उद्योग आधार कार्ड निकालने के लिए लोग पैसा मांग रहे हैं, उसके बावजूद आप हमारे मेंबर हो जाओ, मेंबर फीस 500 है, 1000 है, ये सब जो नाटक चल रहा है ना, इसके मैं थोड़ा खिलाफ हूँ। और आज अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि ऐसे समय में अगर आप मेंबरशिप बढ़ाना चाहते हो या मेंबर जमा करना चाहते हो सरकार के लिए, दिखाने के लिए, संख्या दिखाने के लिए, तो ये ठीक है।
पैसा वैसा ये समय में मांगना मुझे खुद को ये गलत लग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे किसी के साथ में कोई भी नहीं करना चाहिए, प्लीज। राइट सर? बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये समय तो ऊपर से उनको सपोर्ट देने का वाली बात है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर आपके लिए सवाल था, शायद हाँ मराठी में लिखा हुआ है सतीश पवार का, आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा हो तो। सतीश हाँ पवार हाँ, का क्वेश्चन है। शॉप चालू झाले की काय? प्रिकॉशन घेऊन चालू करू ओके। शकतो। जी, उन्होंने पहले पूछा तो है। हिंदी में हाँ, हाँ, वही। हाँ, उन्होंने पूछा है कि जब हमारे सैलून्स चालू हो जाएँगे, तो हुँ, क्या प्रिकॉशन लेके उसे चालू करना है, वो बताइए? पहले तो मैंने एक पिटीशन डाला था कि देखो हुँ, कल सरकार पूछती कि आपकी संख्या कितनी है, बरोबर है? हुँ, आप अकेले जाओगे तो आज कुछ मिलने वाला नहीं, तो इसके लिए मैंने एक पिटीशन डाला। उस हुँ, पिटीशन में आज तकरीबन 21-22 हजार लोगों ने साइन कर लिया है, जी जरूरतमंद है उनको साइन किया। अभी भी हुँ, लोग सोए हैं, एक पिटीशन के लिए क्लिक करना भी उनको इतना आलस है। तो मैं उनको हुँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पिटीशन साइन करें। फिर है ना, दिन में आपको भी और हमको भी 50 फोन आते हैं, रेंट का क्या करने का, सैलरी का कैसे करे, सारे क्वेश्चन। तो मैंने एक सोशल अवेयरनेस के नाम से ग्रुप बनाया है, ताकि उसमें ना आज मैंने कौन सा मेल डाला है, तो आपका रेंट का हम कैसे बात करेंगे, ये हुँ, सारे प्रॉब्लम उसमें हम लोग लिखते हैं और लोग है ना विदाउट फोन मतलब अवेयर हो रहे हैं। अब सैलून खोलने के पहले क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या प्रिकॉशंस उसके बाद में, वो भी सिस्टम से आने वाला है। क्योंकि अभी अगर वो भी बताऊंगा ना कि देखो, जैसे सिंपल चेयर को हाइजीन से क्लीन करो, दरवाजे को क्लीन करो, अपने आप को क्लीन करो, लादी को पोछो, ये वो, तो इट्स अ वेरी बिग लिस्ट। तो सारा हम बना के फेसबुक पे डालेंगे, या जितने सारे ग्रुप्स है, मतलब जितना अवेयर हो सके उतना अवेयर करेंगे। पूरी प्रिकॉशंस। उसमें मैं एक ऐड करूँगी, ये तो हाइजीन, सेफ्टी एंड ये जो प्रिकॉशंस है उसके आपके लिए नॉर्म्स भी आ जाएँगे। आप खुद भी समझते हो कि मेरा सैलून साफ-सुथरा रहने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, क्योंकि 1-1, 2-2 महीने के बाद दुकानें खुलेगी तो हुँ, फंगस है, ये वो, तो सब लोग उसके लिए केयर करेंगे। बट मैं इतना ही कहूँगी कि अभी ये जो सैलून खुलेंगे, तो एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं, ऐसे समझ के खोलिएगा उसे। क्योंकि शायद हमने 2 महीने पहले तक के बिज़नेस में कुछ गलतियाँ करी थी, जिसकी हुँ, वज़ह से शायद हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ था, या कहीं पे हम कम थे, हमें समझ में आ रहा था, लेकिन बिज़नेस के फ्लो में हम हुँ, उसे चेंज नहीं कर पा रहे थे कि नहीं मैंने ये चेंज करना है, बट मेरा बिज़नेस तो चालू है ना, तो नहीं किया था हमने। तो ये 2 महीने का ब्रेक जैसा मिल गया है अपने को, तो हाँ, एक नई शुरुआत कर लो, जितनी गलतियाँ हो गई है उसे सुधार के नए तरीके से नए तरीके अपनाओ बिजनेस करने के, मुनाफा कमाने के। एंड अभी ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत है, उसकी भी कीमत हम समझ चुके हैं। रोज हम टीवी पे देखते हैं मजदूर लोगों का हाल क्या है, छोटे छोटे गरीब जो किसान है या जो कामगार है उनका क्या हाल है। तो इंसानियत से अगर हम काम करना शुरू करें, तो मेरे ख्याल से अपनी इंडस्ट्री एक अलग रास्ते पे जा रही थी, वहां से फिर से हाईवे पे चलना शुरू कर देगी, क्योंकि हर एक ने आगे जाने के लिए गली कूचा जो मिला उसका प्रयोग किया था। बट अभी हम हाईवे पे जोर से और जल्दी चल पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। सो लेट्स मेक अ न्यू बिगिनिंग जब आप सलोन खोलोगे तब। और क्या होता है हुँ, सर, एक बात हुँ, और बताता हूँ कि लोग हुँ, बहुत डर रहे हैं। क्योंकि हुँ, क्या हो रहा है, जैसे अभी देखो, सिंपल हुँ, सादा आदमी छोड़ो, आज मैंने हुँ, सुना कोई मुख्यमंत्री है, कोई देश का, इस देश में एक मुख्यमंत्री किसी स्टेट का हुँ, है, जो बोल हुँ, रहे हैं कि आज सैलून में मत जाओ, बार्बर शॉप में मत जाओ, फलाना। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आपको क्या बोलना है लोगों के सामने वो समझना चाहिए। आज पंतप्रधान जी भी नहीं बोल रहे ये सब बात, तो वो हुँ, भी ऐसे बोल रहे हैं। उस चीज से क्या हो रहा है कि लोग थोड़े से सांशक हो गए कि क्या सचमुच कुछ प्रॉब्लम्स हो गया। अच्छा, ये बोल भी रहे हैं और ये भी हम सुन रहे हैं कि चुप चुप के लोगों को घर पे बुला के अपना काम करवा रहे हैं, चुप चुप के हुँ, एकदम आवाज देके बोलते कि प्लीज सैलून खोल वरना मैं तुमको मारूंगा, यहाँ तक। हुँ, मतलब तुमको जरूरत भी है तो गलत बात क्यों करते हो? मेरा कहने का हुँ, मतलब है कि आज लोगों को हमारी जरूरत है और हम भी हुँ, समझते हैं कि हम भी उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो फिर इतनी हुँ, गलत अफवाह के उठा के क्या मिलने वाला है, अननेसेसरी लोगों का दिमाग खराब करके कुछ मिलने वाला है क्या उनको, मुझे बताओ। हुँ, तो हमारे दोस्तों को मैं बोलूंगा, बिल्कुल डरो मत। आज लोग आप सैलून खोलोगे और प्रिकॉशंस तो हम लोग 100% लेंगे, हमारी खुद की, हमारे फैमिली की और उनकी भी। लेकिन ये हुँ, मत सोचो कि हमारे बिजनेस के बारे में क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, हुँ, कुछ नहीं सोचेंगे। उनको आना ही आना है अपने पास, बस बिंदास अच्छे से बिजनेस करो। वट में वो भी बिल्कुल, 10% हुँ, 15% अगर बिजनेस में पैसा ज्यादा ले सकते हो तो हक से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज डिस्पोजल में इसमें उसमें बहुत सारा खर्चा आने वाला है, कोई घर का खर्चा हुँ, मत डालो। और ना ही ऐसे करो कि मैं तुमको डिस्काउंट दूंगा, पर कुछ जरूरत नहीं है लोगों को डिस्काउंट डिस्काउंट की। अच्छे से वट से बिजनेस करो, मगर ज्यादा अखड़ नहीं, अच्छे से हुँ, प्यार से। और हुँ, पर्सनल टच की मैं बात करूंगा,
जो ओनर है उस ओनर का आज तक चल रहा था कि चले नहीं, अभी भाई तू जाके बैठ, मैडम आप जाके थोड़ी देर बैठो, समझ के लो, समय खराब था, उसके लिए आपको पर्सनल टच देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज माय ओपिनियन। और बोलते हैं ना कि बिजनेस में ऐसा होता है कि पर्सनल टच होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जैसे मैडम ने बताया कि एक नए तरीके से नई शुरुआत होगी, तो नई शुरुआतों में जो लोगों की गलतियां रही हैं, जो चीजों को बहुत सारी चीजें बदलनी है, बदलेगी और बदलनी भी चाहिए, तो ये चीजों को सीरियसली जरूरी है लेना। और एक अपना क्वेश्चन मैम है, क्वेश्चन 2-3 आपके लिए। एक सारिका भाग का सर, सरकार ने जी मेहनत जाकीर केल आहे त्यासाठी कोणते डॉक्यूमेंट लागती, मतलब शायद मराठी में पूछा है, लेकिन मैं जो समझा, हाँ डॉक्यूमेंट लगेंगे वो पूछा है, हाँ ऐसा कुछ पूछा है। जी 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 जी, सारिका ने पूछा है कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वेरी ऑनेस्टली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है पहले से भी, कि आपका शॉप एक्ट लाइसेंस है, कि प्रूफ तो होने चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो, ये सलोन का बिजनेस कर रहे हो तो उसका शॉप एक्ट का लाइसेंस आता है, फिर हर सलोन को हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंस लगता है। ये 2 लाइसेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शोज कि आप सलोन का बिजनेस कर रहे हो। फिर आपके खुद के एजुकेशन के जो लाइसेंस रहेंगे, कि आपने कोई सर्टिफिकेट्स रहेंगे, आपने जो डिप्लोमा किया है, या आपके स्टाफ में जो ट्रेन लोग हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, वो सर्टिफिकेट्स रखना जरूरी है। एंड अगर आपके सलोन्स है, प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो मैं कहूंगी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जब नितिन गडकरी जी के साथ मीटिंग हुई थी 1 हफ्ता पहले, तब उन्होंने वो खुद ऐसे सरप्राइज थे, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर्ड या सर्विस से जो नंबर था वो था, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड लोग थे हमारे इंडस्ट्री के, उनका नंबर था वो 70 लाख पीपल। ओके, 70 लाख इसमें बीसी है ये प्रोफेशन में, जो मुझे गारंटी है नंबर दुगना होगा, क्योंकि काफी सारे लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिल्कुल बराबर। सही बात। तो उनका कहना ये था कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हो, आप कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं हो, तो इंडस्ट्री दिखेगी कैसे आपकी, आपकी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, आंकड़ा छोटा है तो कोई ध्यान नहीं देगा उसकी तरफ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही तो बात। ये करना, हमारा डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी, अगर उदय सर का नंबर नहीं है आपके पास, तो आप उनको फेसबुक मैसेंजर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मैंने देश के लिए दिया है बंदा, लोगों ने क्या क्या दिया ना, कोई किसी ने अनाज दिया, किसी ने डोनेशन, मैंने ये बंदा दिया है, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आपको रात को भी आप 10 बजे उनको मैसेज करो, 11 बजे मैसेज करो, ही विल डेफिनेटली रिप्लाई। प्रॉब्लम सर क्या है पता है कि जैसे वो मीटिंग में आपको पता है नितिन गडकरी साहब मीटिंग हो गया, गडकरी साहब से आई थिंक अशोक सर ने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स डाले हैं मैसेजेस में, तो अगर सारिका जी पढ़ रहे हैं तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके शी कैन मैनेज। थैंक यू पालीवाल साहब। अच्छा, कैसे होता है कि जैसे हम लोगों ने बताया कि गडकरी साहब से हमारी मीटिंग हो गई थी, उस मीटिंग में मैं भी था, तो जैसे उन्होंने बताया तो तुरंत मैंने वो, मतलब हम लोगों ने, सारे लोगों ने चालू कर दिया कि प्लीज एमएसएमई मेंबर बन जाओ, रजिस्टर करो। किसी ने भी नहीं सुना। और जिस दिन मुख्यमंत्री पंतप्रधान साहब ने जब बोला कि हम सर्टन अमाउंट एमएसएमई को देने वाले, तब सब जाग उठे। अब पूछ रहे कैसा करने का, क्या करने का, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि हम कभी कभी दिल से समझाने जाते हैं, नहीं समझता है। कितने लोगों को बोला सलोन चलाते हो, तुम्हारे पास क्या है, एक सबूत तो है नहीं, कोई जरूरत नहीं सर, आज का खाया आज कमाया। अरे तू रजिस्टर कर अपने सलोन को। आज रो रहे कि सर मेरा सलोन रजिस्टर नहीं, मेरा घर भी भाड़े से, मेरा सलोन। तो इतने दिन से किया क्या, और क्यों हमारी बातें, बाकी हमारी बातें मानते हो, तो इस बातों को क्यों नहीं मानते। खुद का पैन कार्ड नहीं निकाल सकते हो, खुद का तुम एक सिंपल लाइसेंस, पासपोर्ट, छोटी छोटी बातें हैं सर, ये हमारी होनी चाहिए। उद्योग आधार कार्ड निकालने में पैसा भी नहीं लगता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, और हमारे लोग मानते नहीं ना, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है, टेम्पर जरा सा अलग से हो जाता है सर हमारा। सही है, नहीं बिल्कुल सही बात है। बहुत बार कहने के बाद भी नहीं, और उनकी परेशानी अपने से नहीं दिखी जा रही है एक्चुअली, इसलिए वो गुस्सा इसलिए आता है। वो बोलते हैं ना कि अपना बेटा होता है, नहीं मानता है कहीं, तो अपना गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी परेशानी नहीं दिखी जा रही है अपने को। एक अस्मिता भाटे का क्वेश्चन था सर, और एक मेकअप आर्टिस्ट को कॉल फेक कॉल भी आते हैं, ऑर्डर बुक करना है, अकाउंट नंबर सेंड करो, ऐसे फेक कॉल आ रहे हैं। सो ऐसे कौन सी कॉल पे ब्यूटिशियन को विश्वास नहीं रखना है, ऐसे कॉल आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है अमीषा भाटे का। समझ में थोड़ा मुझे नहीं आया, लेकिन आप समझ गए हो तो आंसर दीजिए। समझ गया। ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं आजकल। मैंने अभी बीच में एक लक्ष्मी करके मैडम है, उन्होंने मुझे फोन किया था
कि सर मुझे बोल रहे कि कोई आर्टिस्ट का मेकअप करना है और आपको गोवा में बुलाया है और 80,000 रुपये पर डे देंगे, तो फिलहाल आपको 2 जन को हम परमिशन दे रहे हैं, आपको 80,000 मिलेंगे, 2 जन का फ्लाइट का टिकट, फलाना फलाना बहुत अच्छा खासा उनको पैकेज दिया। तो मैडम ने मुझे फोन किया कि सर मई महीने में है, 10 तारीख को है, मतलब मैडम ये सब भूल जाओ, 10 तारीख तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। नहीं सर, मगर मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा। फिर वो मांग क्या रहे, तो बोलते कि खाली फ्लाइट का टिकट का आपका निकालना है तो आप 36,000 पहला भेज दो, फिर मैं फ्लाइट का टिकट आपका बुक करके फिर बाकी सारा पैसा, मतलब बिल्कुल भी नाद में मत लगना, ये सारा चीटिंग चपाटी का धंधा है। तो उनको भी समझाया। तो ऐसे अभी डायरेक्ट फेसबुक पे भी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि ऐसे किसी ने भी किसी भी प्रकार का पैसे अगर इस वक्त कोई मांग रहा है, झापड़ तो नहीं मार सकते, मगर ऐसे उसको दो कि वो वापस से कभी आपको फोन नहीं, और सब लोग जागरूक हो जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों के नाद में भी लोगों उनके फोन ब्लॉक कर दो या सबको अनाउंस कर दो कि ऐसे जो पैसे मांगने वाले हैं फिलहाल उनके किसी के नहीं, आशीष वो कुछ मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जो फेक कॉल्स करके अपॉइंटमेंट के पैसे ऐड रही है। बट ऑनेस्टली थोड़ा सा ये भी हमने देखना पड़ेगा कि ये जो हालात तैयार हुए हैं अभी, लोगों के बिजनेस रुइन हुए हैं, काम का कोई उनके हाथ में कोई भी ये नहीं बचा है, कोई उपाय नहीं बचा है पैसे कमाने का। तो ये केसेस थोड़े से बढ़ेंगे, तो मैं बोलूंगी हमारे क्लाइंट्स को विश्वास में रख के हमें ये काम करना पड़ेगा कि वी आर नॉट डूइंग ऐसी कोई भी चीजें, क्योंकि बोलते हैं ना, एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। तो एक मेकअप आर्टिस्ट के दिमाग में ये शैतानी आ गई होगी, बट इसके लिए सारे मेकअप आर्टिस्ट का नाम खराब हो सकता है कि अच्छा ये भी करेगी वो भी करेगी। बट वी रिस्पेक्ट, हमारे जितने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो हमारे क्लाइंट्स को विश्वास में लेने का ये टाइम है, उनके साथ कनेक्ट रहने का ये टाइम है, तो उनको एंगेज रखेंगे तो भरोसा बनता रहेगा एंड वो फिर यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। दैट्स इट। नहीं, बिल्कुल सही है। और ये चीजों को तो फ्रॉड तो आजकल हर इंडस्ट्री में हो रहा है, और उसमें सबसे पहली बात जो बताई कि छोटी चीजें को भी अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं काफी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, काफी इंडस्ट्रियों में हम लोग इंडस्ट्री में एग्जीबिशन करते हैं, बहुत अलग अलग इंडस्ट्रियों में। तो मैंने ये देखा है कि परिवर्तन के साथ, बोलो जमाने के साथ चलना बहुत जरूरी है आपको आगे आने के लिए। और ये आज की बात नहीं है सर, अपने महाभारत में कहा गया और गीता में भी कहा गया है, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं चल रही हो तो चीजें आपको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप बंद रहे हो सर कहीं जगह पर, तो उसको केयर करना आपको भी इम्पोर्टेंट है। आप उसके लिए मतलब किसी को ब्लेम करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, नो डाउट, चीजों को कहीं कोई चीजों को कम पता चल रहा है या कोई चीजों को, तो वो हम काफी तरीके से उनको समझा सकते हैं, सिखा देंगे और सिखा भी रहे कि भाई आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए बहुत लोग बैठे हैं, हम बहुत लोग हैं। अशोक जी ये पूरे अपने चैट में कई सारी चीजें अपने आंसर दे रहे हैं ऑनलाइन अपने चैट में, तो ऐसे कई लोग हैं, तो वो करेंगे। और आपको सीरियसली इसका टेक केयर रखना चाहिए, और कुछ ज्यादा ऐसा है तो पुलिस कंप्लेंट कीजिए, उसमें पुलिस पे भी डिजिटली भी क्राइम बुक होता ही है, रिपोर्ट बुक होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। सर अभी अपना समय 1 घंटा काफी हो गया और काफी टाइम खत्म हुआ, समझ ही नहीं आया। बहुत अच्छा लगा। मैं सर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे ये बीसा के पेज पे है हम एग्जीबिशन जो कर रहे हैं, उसके उसके बारे में मैडम आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या जानते हो हमारे जो बीसा एग्जीबिशन हम करने वाले हैं उसके बारे में, आप क्या कहना चाहोगे कुछ? आई थिंक आप बीच में एक गिनीज रिकॉर्ड की भी एक इवेंट करने वाले थे, वहां तक मैं कनेक्टेड थी, और उसके बाद में ये कोरोना एंड काफी चीजें आ गई, तो फिर इवन आई वाज थिंकिंग कि वो इवेंट का आपके क्या हो गया एंड आप क्या करने वाले हो, क्योंकि वो टाइम पे बीना जी ने हमारे साथ किया था, सो मुझे पता था वहां तक कि आपका ऐसा कुछ एग्जीबिशन होने वाला है एंड अहमदाबाद में, एंड आप उसमें ऐसा कुछ इवेंट करने वाले हो गिनीज रिकॉर्ड से रिलेटेड। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ उसके लिए शॉर्ट के अपना बीसा एग्जीबिशन था, साथ में अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले थे हेयर कट का, जो करने वाले हैं अभी भी। अपने उसका डेट उसको चेंज करके अभी सितंबर कर दिया है, पहले जून में था अपना, राइट। तो जो अभी तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो चाइना का है, 1228 लोगों का करीब, जो एक साथ में एक टाइम पर एक जगह पर हेयर कट हुआ है। जो अपन अभी जो करने जा रहे हैं वो 2018 से 2000 लोगों का करने जा रहे हैं। और उसके लिए जैसे ये थोड़ा वक्त बदलता है, कोरोना से थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री, आप लोग सब लोग पूरी इंडस्ट्री है जिसको सपोर्ट से एक इंडस्ट्री का अपने नाम उसमें कुछ एक इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। उदय जी आप क्या कहना चाहोगे बीसा के बारे में? अहमदाबाद तो आपका खैर आना जाना रहता है और अहमदाबाद से बहुत कनेक्टेड हो आप, गुजरात से, तो आप क्या कहना चाहोगे?
मैं आपको बोलूँ कि विसा का काम ज़बरदस्त है, 100% जो सपना है उनका, हम जो पूरा करने वाले एक्सीलेंट है। मतलब इतने लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म के नीचे लाना इज़ नॉट अ जोक। उसके लिए बहुत सारी मैन पावर लगने वाली है, वी आर देयर। बट एक है जो आपने बताया ना कि चाइना का रिकॉर्ड है, सर जी-जान लगा देंगे वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। चाइना को तो ऐसे भी तोड़ना है। उनका रिकॉर्ड बिल्कुल, तो वही अभी उस अशोक जी से बात हुई थी सर, अभी जब अशोक जी का इंटरव्यू था हमारा, तभी यही हाँ, पॉइंट आया। तो वही बात है कि चाइना का है तो 100 मतलब वैसे ही तोड़ना तो था ही, लेकिन चाइना का है तो अभी तो तोड़ना ही तोड़ना है। तो तो वो तोड़ना ही बिल्कुल तोड़ना है। करेंगे। हाँ सर, कुछ बता रहे थे आप। हाँ, बस वही मुझे कहना है कि बस जिसकी जितनी भी ताकत लगे, मतलब पूरे महाराष्ट्र से, पूरे इंडिया से हम सारे लोग हैं, कि आर्टिस्ट हो या वॉलंटियर्स हो, सारी जगह से हम उसके लिए तैयार हैं। बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सितंबर आए और कब हमारे 1800 लोग सारे सामने आ जाए और अच्छे से काम करें। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। उससे एक और होगा कि बहुत से लोगों को इस फील्ड के बारे में इस फील्ड में एंटर होने को भी दिल करेगा कि अरे इतने अच्छे हेयर आर्टिस्ट है। तो ये एक अच्छी बात जा रही है सामने, सबके सामने, ऐसा है। बिल्कुल सर, अभी जाते जाते आप मैं एक चीज मुझे एक पूछना था। जैसे अपने भी एक प्रोडक्ट है, आपने बताया जी, बहुत सारी प्रोडक्ट है, हम्म, इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम्म, तो क्या लगता है आपको कि अब जैसे ये शुरू होगा तो इसके लिए कंपनियों की तरफ से, हम्म, आपकी खुद की कंपनी है, इसीलिए मैं आपका ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपको पूछ रहा हूँ। तो ओके। कंपनियों की तरफ से क्या सपोर्ट होना चाहिए आर्टिस्टों को या सैलून ओनर को, क्या मिलना चाहिए? आपको लग रहा है कोई ऐसी चीजें कंपनी की तरफ से, बाकी आपकी कंपनी और बाकी सब कंपनी भी क्या करना चाहिए? क्या चीजें मतलब उस चीज में देना चाहोगे आप? कंपनी की तरफ से एजुकेशन सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस। ये समय में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेचारे लोग, अच्छा कभी अगर उनके पास गलत प्रोडक्ट है, गलत इन द सेंस अगर डेट निकली हो, हुँ, तो वो वापस हुँ, लेना ये आम बात हो गई थी। लेकिन वो तभी कंपनी वाले ने नखरा नहीं करना चाहिए, चाहे मेरी हुँ, कंपनी हो। अरे तुम्हारा हुँ, वो लॉकडाउन में गया, जो भी प्रॉब्लम्स है तो वो एक देखना चाहिए। साथ ही में हुँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी, हाइजीन और उनको संभालने के लिए ही कंपनी, अगर समझो कंपनी का पैसा समझो उधार है या जो भी है, हुँ, वो टाइम पे भी हुँ, थोड़ा उनको उन्हें संभलना चाहिए कि नहीं नहीं मैं समझता हूँ। तो अंडरस्टैंडिंग अगर कंपनी हमको देंगी, मतलब मैं कंपनी होने के बावजूद भी सैलून के बारे में सोचता हूँ, तो ये हुँ, दोनों का अगर अच्छा रहेगा ना मिला, तो बिजनेस दोनों के लिए अच्छा है। अदरवाइज कंपनी वाले स्ट्रांग बनेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, तो दोनों के लिए हानिकारक ही है सर। बस एजुकेशन पे जोर हर एक कंपनी ने देना चाहिए, अपने अपने रूल्स उनको बताने चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में समझाना चाहिए, प्रोडक्ट हुँ, क्यों ये अच्छा है। ये प्रोडक्ट्स अभी जैसे अभी लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुँ, लेके भी आने वाले, फेस के प्रॉब्लम्स होंगे, हुँ, स्किन के, हेयर्स हुँ, के। तो प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशंस क्या है वो भी कंपनी ने उनको अच्छे से बताना चाहिए, ताकि उनके प्रॉब्लम्स जल्दी क्लियर हो जाए। ये भी मेरा मानना है उसमें, ऐसे। ठीक है। मैडम जी, ये हाउ मेनी चाइनीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया आवर इंडस्ट्री? क्या कहना चाहोगे? कितनी प्रोडक्ट, तो मतलब क्या ये बोलना? ना और ये बहुत हुँ, डिबेट का मुद्दा है ये, क्योंकि ऐसे नहीं, हाँ बिल्कुल। चाइना ये बैन करना है वो बैन करना है, ऐसे नहीं बैन होता है। द ओनली थिंग इज दिस ना कि हमें काफी आदत हो चुकी थी सस्ती चीजें लेके काम करने की। हम अच्छे ब्रांड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे या क्वालिटी ब्रांड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, मेकअप इंडस्ट्री को ले लीजिए, ये ब्राइडल मेकअप्स में आज हुँ, पूरा ब्राइडल मेकअप इंडस्ट्री इंपोर्टेड प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। क्या हमारे इंडिया के ब्रांड्स अच्छे नहीं है? हुँ, अगर अच्छे नहीं है तो कंपनीज के साथ कंसल्ट करके कुछ चेंजेस करवाओ उसमें। हुँ, पीपल आर रियली ओपन, आई रियली नो गुड इंडियन ब्रांड्स, मेकअप ब्रांड्स हुँ, जो ओपन है आपके साथ डिस्कशन के लिए, आपके हिसाब हुँ, से प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए, एवरीथिंग इज देयर। सो इस पे ध्यान रख के हुँ, हमने काम करना चाहिए कि इम्पोर्टेड है तो अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया में भी अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे। देर आर वेरी गुड हेयर ड्रायर कंपनीज, देर आर वेरी गुड इक्विपमेंट कंपनीज, प्रोडक्ट कंपनीज। लेकिन जब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का बोर्ड सलोन पे लगता है तो वी फील कि यस हम प्रीमियम में चले गए। बट नहीं, ऐसा नहीं है, इंडियन ब्रांड्स भी प्रीमियम है। तो क्या हम वो हुँ, ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं, क्या हमने उनको एक मौका देना चाहिए कि चलो मैं यूज करके देखती हूँ, इफ दैट सर्व्स माय पर्पस तो आई शुड गो फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। अगर नहीं है तो ठीक है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कभी कभी कोई कोई चीज हमारे यहाँ बनती ही नहीं है जो आज तक हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो उसमें हम चाइना है जापान है नहीं सोच सकते, इट हैज टू बी इम्पोर्टेड, वो आनी ही पड़ेगी यहाँ पे। सो इट इज लाइक दैट। तो थोड़ा सा सोच समझ के अगर इंडस्ट्री ये पॉइंट को देखे तो जो सस्ते एंड चीप प्रोडक्ट्स है उसका मार्केट कम हो जाएगा, ये डाइल्यूशन हट जाएगा, अच्छे ब्रांड्स मार्केट में रह जाएंगे, एंड जो
कोशिश कर रहे हैं वो खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जैसे जर्मनी में है, राइट, ऑल यू गेट ऑल गुड थिंग्स बिकॉज पीपल डिमांड इट। तो लोगों ने ये डिमांड करना चाहिए कि मुझे अच्छा ब्रांड चाहिए, मुझे सस्ता ब्रांड नहीं चाहिए, मुझे सस्ती चीप 2 महीने में चला गया चलेगा। ये टेंडेंसी बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीजें अपनी अपनी जगह पे आके रुक जाएगी, ऐसे मेरा मानना है। सो इट इज नॉट अबाउट इंडियन या इम्पोर्टेड, इट इज अबाउट गुड ब्रांड्स। बिल्कुल वही है कि गुड ब्रांड और ब्रांड बननी, मतलब प्रोडक्ट अच्छी है तो ब्रांड बननी है, प्रोडक्ट अच्छी होगी और वो चाहे इंडियन या बाहर की, वो तो चलो बात की बात है, लेकिन इंडियन भी जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने बताया चीप प्रोडक्ट है बहुत सारी, बट वो चीप प्रोडक्ट को उनको ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे आपने बताया कि आप वो क्लाइंट से डिस्कस करें कि भी वो लोग क्या डेवलप करें, क्या उसमें चेंजेस लाए ताकि वो चीज अच्छी हो, वो बिल्कुल अच्छी हो और उसको वो आगे बढ़ जाए, वो कंपनी भी चलेगी और लोगों का भी काम चलेगा, तो वो शायद दूसरी कंपनी से कम रेट में दे पाए, शायद उसकी प्रोडक्ट अच्छी बनाए तो, बट ये दोनों चीजों को मैच करना बहुत जरूरी है। और बाकी सर अभी अपने विदा लेंगे, रिक्वेस्ट टू सलून क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, कुछ आपको भी दिख रहे हैं, कुछ लगता है इम्पोर्टेंट, मतलब कोई चीजों का क्वेश्चन? वैसे तो सब अशोक जी अपने क्वेश्चन के बहुत आंसर दे रहे हैं बैठे बैठे। नहीं, प्रज्ञा इज वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंडियन ब्रांड्स की तरफ ध्यान दो एंड हमें अच्छे अच्छे ब्रांड्स बताओ जिसमें से हम यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि आप फेसबुक मैसेंजर्स पे या आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। जो ब्रांड्स हमें पता होंगे, जो ब्रांड हम सजेस्ट कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, उन्हें जरूर करेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर और मैडम दोनों पूरे डिजिटल में, आप खाली नाम लग के गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएंगे। और एवरी डे मैं भी देखा है कि उदय जी को ये आपने जो बताया ग्रुप अभी अवेयरनेस के लिए क्रिएट किया, बाकी आपकी प्रोफाइल है, बाकी सब जगह है, बहुत सारी जगह पे, बहुत एसोसिएशन के साथ, बहुत संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको और कोई भी चीजों की क्वेश्चन क्वेरी है, साथ में आइबा है, जैसे मैं जो जानता हूँ उनका बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ इसलिए ज्यादा थोड़ा कम पता है मुझे, लेकिन आइबा है, जैसे हमारे गुजरात में अहमदाबाद बार्बर सलून एसोसिएशन है, गुजरात एसोसिएशन है, ये बहुत लोग हैं, बहुत संस्थाएं हैं। और विसा के पेज पे भी आपको कोई क्वेरी है तो आप बताइए, हम ये सब लोगों से क्वेश्चन लेके आपको आंसर देंगे। और सर जाते जाते मैडम आप क्या कहना चाहोगे, तो क्या बताना चाहेंगे जाते जाते अपन लोगों को? जाते जाते सी जस्ट स्टे ब्लेस्ड, स्टे लव्ड। ये टाइम है हाथ में हाथ डाल के काम करने का। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन बिना टच किए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ना, डिजिटली हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। ये मेरा बिजनेस तुम्हारा बिजनेस का टाइम नहीं है, ये हमारा बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री है। उसे हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में ही सब लोग सोचे। इतना ही मैं कहूंगी इस पे। मैं भी यही बोलूँगा सर कि आप दुनिया को मदद कर रहे हो और अपनों को नहीं करते हो तो भी गलत है। तो अपने आजू-बाजू में ज़रा आँखें खोल कर देखोगे तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको मदद की अपेक्षा है। तो कृपया करके अपना थोड़ा-सा हिस्सा जो भी है आपसे बनता है उतना आजू-बाजू में मदद करो। जो नीडी है उनको किसी को भूखा रहने मत देना। अगर थोड़ा-सा पैसा भी जेब से जाए तो भगवान देने वाला है। तो एक-दूसरे की हेल्प करो, यही मैं लास्ट में बोलूँगा। और आपने मुझे मतलब विसा ने मुझे यहाँ पर बुलाया और बीना हमारे जी साथ इतना अच्छा बात किया। अच्छी बीना बातें जी हो नहीं गई। जुड़ पाए, थोड़ा बीना सा जी नहीं ये जुड़ हाँ, रहेगा बीना जी बात कर वही उनका अशोक जी का भी क्वेश्चन है, बीना जी कहाँ है? बीना जी आए थे, दर्शन देके चले गए। हाँ। हाँ, प्रकाश जी है, मतलब आप सारे लोगों का हम भी थैंक यू बोलते हैं, दिल से आपको थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि आपने ये जो हमारे विचार थे इतने लोगों के सामने प्रकट करने के लिए, पेश करने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। बस इतना है कि जैसे आपने हाथ दिया वैसे ही औरों ने अपने हाथ का ऐसे चेन बनना चाहिए, अच्छे लोगों की चेन बननी चाहिए। ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वही वही चीज़ें, वही कोशिश कर रहे हैं अपने कि ये टाइम में जैसे बताया कि सब लोग मिलके जैसे भी लोगों को एक एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट सबसे पहला पार्ट बचा है, जो अपने दे पा रहे हैं और अपने दे रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो छोटी-सी कोशिश है अपनी, सब लोगों की मिलके। हम लोग भी विसा के प्लेटफ़ॉर्म से एक छोटी-सी कोशिश कर रहे हैं, सबको एक साथ जुड़ने की, डिजिटली जुड़ने की, हाथ मिलाओ लेकिन डिजिटली मिलाओ। तो वही चीज़ों को और एक होप के साथ कि कल अच्छा दिन आएगा ही वापस। और साथ में अपने जो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, उनको भी एक सलामी, उनके भी धन्यवाद करते हुए यस, नमस्कार करेंगे। वंदे मातरम। जी, वंदे थैंक यू सो मातरम। मच, जय थैंक हिंद, यू। जय यस। महाराष्ट्र।